बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबको बहुत से डाउट्स थे कि हमें कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलेगी, कितने परसेंटाइल पे एडमिशन मिलेगी, हमें CSK में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज मैं आप सबके डाउट जो है वो क्लियर करने वाली हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर लास्ट ईयर डाटा और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगी, आपको बीटेक के बारे में बताऊँगी, बीटेक फूड टेक के बारे में, आपको BSc एग्रीकल्चर CSK में के बारे में बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंड तक देखो और सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर डिटेल्स। एडमिशन फॉर्म अभी तक आया नहीं है, तो मैं जब आएगा तो मैं इसी चैनल में अपडेट करूँगी, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो मूविंग ऑन। तो लास्ट ईयर आपके डाटा के हिसाब से आपको जो 600 मार्क्स का पेपर था वो 300 से आपको कर दिया था। उन्होंने वो मार्किंग हाफ कर दी थी और 300 में से चेक किए थे मार्क्स उन्होंने, उसके बेसिस पर उन्होंने एडमिशन दी थी। सो लास्ट ईयर डाटा में 300 में से 260 जो थी वो लास्ट मार्क्स गए थे अपने जर्नल के लिए। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 86 परसेंटाइल फॉर जर्नल। तो आप जो है वो 87 या 88 तक लास्ट रखो इस बार, क्योंकि हर साल डाटा जो है वो इंक्रीज होता है। एंड ST के लिए जो अपना डाटा था वो था 210 मार्क्स और वो अपने होंगे 72 परसेंटाइल। और जो SC के लिए था वो था 225 मार्क्स, दैट इज़ 75 परसेंटाइल। और जो पेड सीट थी उसके लास्ट गया था 67 परसेंटाइल, दैट इज़ 202 मार्क्स। तो ये था हमारा लास्ट ईयर का डाटा। हाँ, और ICR का डाटा जो है वो 96 परसेंटाइल तक ही जाता है। ICR के जो डाटा है, मतलब जो ICR के मार्क्स हैं और परसेंटाइल, वो हमेशा हाई ही जाती है, बिकॉज ICR की लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है। और जो ICR है उसके थ्रू थोड़ी एडमिशन लेना मुश्किल होता है, बिकॉज उसमें लिमिटेड सीट्स होती है, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। सो उसमें जो यूनिवर्सिटी की हमारी रैंकिंग है वो 10th नंबर पे है, तो यूनिवर्सिटी की काफ़ी वैल्यू है उसमें। हिमाचल डोमिसाइल थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि हिमाचल डोमिसाइल में जो हिमाचली होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है एडमिशन में। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको फूड टेक में भी इंटरेस्ट है तो आप फूड टेक में ले सकते हो एडमिशन। फूड टेक में आपको मिल जाती है एडमिशन। उसमें लास्ट ईयर ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गई थी, तो 40-50 परसेंटाइल में भी आपको जो है वो पेड सीट मिल गई थी फूड टेक में। अगर आप CSK से करना चाहते हो और आप फूड टेक में इंटरेस्टेड हो तो आप फूड टेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट फूड टेक में ऐसा होगा कि आपको फूड टेक के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आप जैसे एग्री का भर रहे हो तो साथ में फूड टेक का भी भर देना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और पेड सीट दोनों के लिए अप्लाई कर दो, बिकॉज ये अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए होता है। हाँ, ऐसा होता है कि उसमें 1100 एक्स्ट्रा लगते हैं, बट वो एक वैल्यू ऑफ वर्थ इट हो जाता है, रिस्क क्यों लेना। तो आई विल शेयर कि ये था हमारा लास्ट ईयर का डाटा। तो इस साल अगर आपको SFS लग रहा है कि ज़्यादा मार्क्स नहीं है और आपको SFS भी चल पड़ेगी, तो आप 70 परसेंटाइल तक तो रखो ही कम से कम, बिकॉज हर साल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। हमारे बारे में 57 परसेंटाइल पे पेड सीट तक मिल गई थी, और 57 और 53 तक मिल गई थी पेड सीट। मतलब ज़्यादा लास्ट में मॉपअप में मिली थी, वो थोड़ा लेट होता मॉपअप में मिली थी, बट ये था कि मिल गई थी। बट हमारे जूनियर्स के टाइम पे 67 जो था वो लास्ट तक गया था अपना क्राइटेरिया। तो इस बार जो है थोड़ी और कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होगी। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑल इंडिया जैसे काउंसलिंग भरना चाह रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को इससे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए या फिर मेरे को इसमें नहीं मिल सकता, तो मेरे को और भी ऑप्शंस होनी चाहिए, तो आप हमारा पर्सनल मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल मेंटोरशिप में आपकी जो है वो चॉइस फिलिंग करी जाएगी, आपके लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन करी जाएगी, ठीक है, आपकी जो काउंसलिंग उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन हम भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। जो हमारा जो नंबर है जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, जब आप ज्वाइन कर लोगे तब इसमें आप मैसेज कर देना, तो वो आपको ग्रुप में डाल देंगे और फिर उसके बाद आपको 24/7 जो है आपको आपकी क्वेरीज़ को डील किया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा, और आपको वीकली सेशंस भी होंगे और आपके कॉलेज गाइडेंस होंगे, आपको सारी जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड दिस इज़ ऑल अंडर 1500 रुपीज़। और अगर आप मेरे कोड के थ्रू ले हुए मेंटोरशिप पर्सनल, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ पड़ेगा। तो आप मेरा कोड ज़रूर अप्लाई करना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल मेंटोरशिप। वो है KASHISH5, दैट इज़ कशिश 5 जो मेरा कोड है। इससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ पड़ेगा। तो जब आप ये परचेज़ करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कोड का या कूपन अप्लाई करने का, सो उसमें आप कशिश 5 अप्लाई कर देना, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ पड़ेगा, ठीक है। और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नंबर भी मेंशन कर दिया, कोई क्वेरी हो तो। ओवरऑल आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ और आप सबको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। एंड थोड़ा बहुत मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसा रहेगा। तो एग्रीकल्चर में ऐसा होता है कि हमारे 4th सेमेस्टर होते हैं CSK में, जो CSK का मतलब ऐसे प्रोग्राम है।
ठीक है। जो ऑनर्स है उसमें हर जगह ही मतलब 4 सेमेस्टर नहीं, सॉरी 4 ईयर होते हैं, और जो ऑनर्स है उसमें हर जगह ही 4 ईयर होते हैं। जो हमारे फर्स्ट 3 ईयर्स होते हैं उसमें होते हैं एग्ज़ाम्स, मतलब रिटन एग्ज़ाम्स। जो फोर्थ ईयर होगा उसमें आपका रावे होगा और ईएलपी होगा। रावे में आप बाहर जाते हो, फार्मर से इंटरेक्ट करते हो। ईएलपी में आप अपना काम करते हो, आप हनी लोगे, टी लोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, फिर आप यहाँ पे रह के अपनी प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, तो ऐसे से रहता है, और इट्स अ गुड डिग्री। और जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो अपना 11th रैंक में है, एक कुछ साइड्स में, कुछ साइड में 14th रैंक में। तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा एक्सपोजर होता है, बीएससी के लिए अच्छा रहता है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको आईआरआई मिले तो आईआर भी अच्छी है, इंडिया में बेस्ट आईआरआई है। पीयू भी अच्छी है। ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर पीएयू जो है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी है। फॉरेन के लिए भी आप जा सकते हो, बट अगर आप मास्टर्स में जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हाँ, और आप फूड टेक में भी सीएसके में कर सकते हो। सीएसके में वैसे तो 4 कॉलेजेस हैं अपने, फूड टेक, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जहाँ पे फूड टेक होगी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, मास्टर्स भी होती है एग्रीकल्चर की, पीएचडी भी हो जाती है हमारे कॉलेज में। एंड कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज जो वेट वाले होते हैं, जो नीट वाले हैं, उधर कर सकते हैं। और कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज, इसमें भी अब नया प्रोग्राम आया है, इसमें भी 4 ईयर का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आई होप सिंसियरली कि आप सबका पेपर अच्छा होगा और आपको सिलेक्शन मिल जाए। सो बाय बाय ऑल, लव यू ऑल। कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट कर दो, and all the best for your future. Bye bye, love you. You said never let me go.